हम शुरू करेंगे आज। इसमें हम डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सांचिक स्तूपास, बिल्डिंग्स, बिलीव्स, उनके बारे में चर्चा करेंगे। माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल? Yes, sir. So let's start with the this chapter, that is the fourth chapter. तो अभी शुरू करते हैं हम। इसमें हम बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिस्ट और जैन धर्म के बारे में, उनकी क्या क्या टीचिंग है, व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है उनके बारे में। मटीरियल रिमेन्स इंक्लूडिंग मोनूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन जो अभिलेख हैं उनके बारे में, और जो मोनूमेंट्स हैं उस समय की जो स्मारक हैं, जैसे सांची का स्तूपा है, अमरावती स्तूपा है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम सांची के बारे में बात करेंगे कि सांची जो है दैट इज़ अ वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग। कहाँ पर स्थित है ये? भोपाल में, मध्य प्रदेश में। और 19th सेंचुरी में यूरोपियंस वर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस स्तूपा, क्योंकि यूरोपियन जो थे बहुत ही इंटरेस्टेड थे इस स्तूपा में। और उन्होंने, जैसे कि फ्रेंच जो थे, वो शाहजहाँ बेगम जो थी वहाँ की जो रूलर थी, उससे परमिशन ली थी कि हम जो है इस ईस्टर्न गेटवे जो है म्यूजियम का, वो फ्रांस में उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। इंग्लिश मैन इंग्लिश जो थे उन्होंने भी ये इसकी डिमांड की थी, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए, और उनको जो है एक प्लास्टर का जो था वो एक कॉपी बनाकर जो है वो दे दी गई थी। और ओरिजिनल जो है वो आज ही वहीं पर उसी साइट में है, जो भोपाल की स्टेट में था उस समय। ठीक है। तो शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम वर द रूलर्स हु प्रिजर्व दिस सांची स्तूपा। उन्होंने मनी भी दिया प्रिजर्व के लिए, और जो है इस जो स्तूपा है उसको जो है वो संरक्षण भी करवाया उसका। यहाँ दिया हुआ है बच्चों, देखो जॉन मार्शल जो है, ये जॉन मार्शल, ये वाला, ठीक है ना। जॉन मार्शल जो थे वो क्या थे, वो उन्होंने डेडिकेट किया था कि जो इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स है सांची के ऊपर, वो जो है वो डेडिकेट किए थे, उसके ऊपर वॉल्यूम निकाले थे, उनके उसके बारे में लिखा था। सुल्तान जहाँ बेगम जो था उसने फंड दिया था म्यूजियम के लिए, ठीक है ना। और पब्लिकेशन के लिए भी उन्होंने फंड दिया था कि इस सांची के स्तूपा के बारे में पूरे वर्ल्ड को जो है वो बताया जाए। और इसके बाद जो है सांची का जो स्तूपा है, इसकी डिस्कवरी जो है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर है ये, ठीक है ना। और बुद्धिज्म धर्म से जो है ये संबंधित है, सांची का स्तूपा है जो है। आगे है मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज रिगार्डेड एज टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। जो फर्स्ट मिलेनियम है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि थिंकर जो थे वो अराउंड द वर्ल्ड जो है वो फेमस थे इस दौरान। जैसे कि जो राष्ट्र जो है ईरान में फेमस थे, किंग जियान इन चाइना, सॉक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल इन ग्रीस, महावीरा और गौतमा बुद्धा इंडिया में। ये जो सेंट थे जो ये फेमस थे उस समय, इनके विचार जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये फिलोसफर थे उस समय के। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. हाँ जी। ओके। नाउ they try to understand the mysteries of existence and relation between the humans and cosmic order। उन्होंने ट्राई किया कि किस प्रकार से जो है मनुष्य जो है, जो दुनिया है, जो भगवान द्वारा या दूसरी जो मिस्ट्रीज हैं, जो रहस्य हैं, उनके ऊपर जो है उन्होंने पर्दा जो था वो उठाने की कोशिश की और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उनके समय में जो थे बहुत सारे जो थे किंगडम्स थे, सिटीज़ थी, है ना। उस समय जो है वो डेवलप हुई, सोशल इकोनॉमिक लाइफ चेंज हुई लोगों की। और नेक्स्ट इज दीज थिंकर्स ऑफ इंडिया अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट एज वेल। तो इंडिया के जो ये थिंकर थे, जैसे
बुद्ध है, महावीरा है, इन्होंने अपना जो है उस समय जो है अंडरस्टैंड किया और लोगों को जो है अच्छे संदेश दिए। तो उनके संदेशों को आज जो है, उनकी शिक्षाओं को आज जो है इसमें चैप्टर में हम करेंगे। बैकग्राउंड, सैक्रिफाइस एंड डिबेट्स। वैदिक ट्रेडिशन में प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन ऑफ थॉट, उसके ऊपर जोर दिया गया। ऋग्वेदा जो था उसमें कई प्रकार के भजन थे जिसमें देवी देवताओं को जो है प्रेज की जाती थी, जैसे अग्नि, इंद्र, सोम, ये जो है ये देवता हैं, ठीक है ना, जिनका मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। दूसरा जो है दैट इज एट फर्स्ट मैनी ऑफ दीज हाइमन्स वर चंटेड, इनको गाया जाता था। कौन कौन आया अभी? हेलो हेलो। और when sacrifice were performed where people played for cattle, sons, good health, lifelong extra। और ये जो भजन थे इनको क्या किया जाता था, गाया जाता था, और लोग जो थे वो पशुओं की सुरक्षा के लिए, फैमिली की सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत के लिए जो वो इनको भजनों को गाते थे। At first sacrifice were performed collectively, later some sacrifice were performed by the head of the family for the well-being of the domestic units। कि इन भजनों को क्यों गाया जाता था? ताकि फैमिली के अंदर वेलबींग हो और जो फैमिली की मेंबर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये जो है भजनों का गुणगान किया जाता था। उस समय जो दो प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, एक था राजसूय यज्ञ और एक था अश्वमेधा यज्ञ। ये चीफ्स और किंग्स करते थे और इनको जो यज्ञ को संपन्न करवाते थे वो थे ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणास आर द members of the four varnas। Okay, so brahmans are related with the uh, sacrifice or uh, other activities that is related to God, that is related to text, are also read by the these brahmans. These are the first under the first varnas। So Brahma are the priest to conduct these rituals। ब्राह्मण जो थे वो पुजारी होते थे जो इनको रिचुअल्स को कंडक्ट करवाते थे। रासु जग और अश्वमेध जग, दैट इज रिलेटेड टू किंग्स। दीज रासु जग एंड अश्वमेध जग वर परफॉर्म्ड बाय द किंग्स और द अदर रिच पीपल, and these ceremonies were conducted by the brahmanas। New questions, what are the new questions in the early period? Many people were curious about the meaning of life। कुछ लोग जानना चाहते थे कि जीवन क्या है, डेथ क्या है, कर्मा क्या है, रीबर्थ क्या है। तो इन क्वेश्चंस के उनको उत्तर चाहिए थे। इनमें से कुछ लोग जो थे ये डिबेट करना चाहते थे कि ये जो मृत्यु है, ये कर्म है, रीबर्थ है ना, इसको कैसे जो है हम अंडरस्टैंड करें और अल्टीमेट रियलिटी क्या है, उसके ऊपर जो है पर्दा उठाने की कोशिश उन्होंने की। तो डिबेट और डिस्कशंस में आएगा कि 64 सेक्ट्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट थे उस समय, और इनमें लाइव डिस्कशन चलता था, डिबेट चलती थी बिटवीन द टीचर्स एंड द स्कूल्स ऑफ थॉट। जैसे टीचर्स लाइक बुद्धा और महावीरा ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे वो, ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर एज वेल एज ले पर्सन्स। दूसरे लोगों को कन्विंस करते रहे, उन्हें बताते रहे, डिबेट करते रहे, और अपनी फिलॉसफी जो है एक जगह से दूसरी जगह वो अपनी फिलॉसफी को बताते रहे, और लोग जो थे उनके बातों को सुनते रहे और उन्होंने पूरे संसार को अंडरस्टूड किया। डिबेट टुक प्लेस इन द कुटागारशाला। कुटागारशाला इज द हट विद द पॉइंटेड रूफ। कुटागारशाला क्या थी? एक हट होती थी, रूफ उसके ऊपर होता था, और मेंडिकेंट्स हाल्टेड, और जो भिक्षु होते थे उनके अंदर हाल्ट करते थे, रहते थे, और ट्रैवलिंग करते हुए वहाँ आते थे, और वहाँ पर आकर जब वो रेस्ट करते थे उसके बाद वो डिबेट्स और डिस्कशन उसमें किया करते थे। और उसके बाद जो अलग अलग फिलोसफर थे वो वहाँ आकर अपने फॉलोअर्स के साथ क्या करते थे, अपने
शिष्यों के साथ जो है आकर वहां पर टाइम बिताते थे और उनके साथ डिस्कशन करते थे। महावीरा और बुद्धा जो थे, दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट टीचर्स, ठीक है ना, एंड दे क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। महावीरा और बुद्धा ने क्या किया, वेदास जो थे उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया, क्वेश्चंस किया। नेक्स्ट इज fatalists and materialists. What are the fatalists and materialists? Fatalists are the people who believed in fear and think then everything was already decided by the God and whatever will happen in their life it just a fate. ये जो लोग हैं ये इनका ये मानना है कि सब कुछ भगवान ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, सब कुछ डिसाइडेड है। और डिसाइडेड है तो क्या है, जब कोई चीज डिसाइडेड है तो वो क्या होगा, होकर रहेगी, वो तो हैपनिंग होगी उसकी। तो क्यों, आई एम ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ, एंड द मटेरियलिस्ट्स आर द पीपल हु डोंट बिलीव इन सच थिंग। मटेरियलिस्ट जो लोग होते हैं, भौतिकवादी जो लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं मानते। दे बिलीव दैट देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ, है ना, उनका ये मानना है कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ है ना, कि उसको हम इंजॉय करेंगे दोबारा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है, दीज पीपल बिलीव दैट देयर इज लाइफ इवन इन द रॉक एंड स्टोन। इनका ये मानना था कि हर चीज में भगवान है, लाइफ है, ठीक है ना, चाहे वो रॉक है चाहे स्टोन है, ठीक है। और इनका ये मानना था कि दे डोंट सी रॉक एज ए नॉन लिविंग थिंग्स, ये किसी भी रॉक को भी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मानते थे। दीज पीपल डोंट थिंक, दूसरे जो मेटेरियलिस्ट्स हैं वो क्या करते हैं, दे डोंट थिंक अबाउट लाइफ इन द रॉक, दे सी इट इज ए डेड थिंग। उनका ये मानना है कि जो पहाड़ी है, जो भी रॉक है, चट्टान है, उनमें कुछ लाइफ नहीं है, वो केवल एक नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज फैटलिस्ट आर आजीविक्स। आजीविक्स जो हैं उनको फैटलिस्ट बोला गया है। टीचर नेम्ड इनका है मखाली गोसाला, ये बुक में दिया गया है। लोकायत जो हैं ये मेटेरियलिस्ट हैं, इनके जो टीचर्स हैं वो है अजीत, ठीक है ना, केसकाम्बिन। और द वाइज एंड द फूल कैन नॉट कम आउट ऑफ कर्मा, इट कैन बी नाइदर बी लेसन नॉर इंक्रीज। तो ये इनकी थ्योरी है फैटलिस्ट और मेटेरियलिस्ट की, ठीक है बच्चों। जो एक तो मानते हैं कि हर चीज में जो है वो लाइफ है, दूसरे ये मानते हैं कि किसी भी चीज में लाइफ नहीं है, हम जो है दोबारा से रीबर्थ करेंगे और दोबारा से उन चीजों को एंजॉय करेंगे। आगे है द मैसेज ऑफ महावीरा और फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। महावीरा की जो फिलॉसफी है वो क्या है और जैनिज्म की फिलॉसफी क्या है। महावीरा वाज प्रिसीडेड बाय 23 तीर्थंकर्स, ठीक है ना, एंड महावीरा वाज द 24th तीर्थंकर। तीर्थंकर मींस अ टीचर हु गाइड मैन एंड वीमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। तीर्थंकर कौन है, जो एक टीचर है, एक शिक्षक है, जो किसी भी आदमी को, औरत को जो है इस मोह माया के संसार से मुक्ति दिलाता है। और महावीरा की जो मेन टीचिंग्स हैं वो क्या है, द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन्स रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। उनका ये मानना है कि हर जगह क्या है, जीवन है, हर एक चीज में भगवान है, वो लिविंग थिंग्स है। नो इंजरी टू लिविंग बींग्स, ठीक है ना, किसी को भी हर्ट नहीं पहुंचाना, चाहे वो ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है और इंसेक्ट्स है। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा, कि जो हमारा जीवन का चक्र है ये कर्मा से डिसाइड होता है। हमारा जो बर्थ है ना, और जो भी रीबर्थ है ये किससे डिसाइड होता है, कर्म से, अच्छे कर्मों से। अच्छा कर्म करेंगे तो यहीं हमारे को पुनर्जन्म मिल जाएगा। आगे है कि ये जो दुख है, ये जो हमारा लालच है ना, अगर इससे हम फ्री हो जाएंगे तो हम इस कर्मा के साइकिल से निकल पाएंगे।
और इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं? इसको हम हासिल कर सकते हैं साल्वेशन से, है ना, मोक्ष की प्राप्ति करके। ठीक है ना, हमारे जीवन को जो है त्याग करके, तपस्या करके हम जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये किसका वर्ड्स है? ये जैनिज्म की फिलॉसफी है। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। ठीक है बच्चों, इसमें कई शब्द आए हैं जैसे साल्वेशन, कर्मा, ठीक है ना। ये जो फिलॉसफी है ये साल्वेशन, कर्मा में विश्वास करती है, नॉट बिलीव्स इन रीबर्थ, ठीक है ना, और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखती है। आगे जैन मॉन्क्स एंड नन जो हैं उनका कैसा जीवन होता है? 5, ये जो दिया गया है पिक्चर में, 5 जो नियम हैं इनके, फ्रॉम किलिंग, है ना, टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, ठीक है ना, किसी भी जीव की हत्या से दूर रहें, हत्या ना करें, किसी को भी ना मारें। टू अब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी से दूर रहें। टू अब्सटेन फ्रॉम लाइंग, लाइंग मीन्स झूठ ना बोलें, झूठ से दूर रहें, ठीक है ना। और टू ऑब्जर्व सेलिबेसी का मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन। और टू अब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को, संपत्ति का संरक्षण ना करें। ये जो हैं दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म फिलॉसफी या टीचिंग ऑफ जैनिज्म फिलॉसफी। समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ जी। द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का जो है किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह फैला। फैलाने वाले कौन होते हैं? उसके डिसिपल्स होते हैं, जो उसके शिक्षक होते हैं। शिक्षक जो है आगे संदेश देते हैं अपने शिष्यों को। तो वो टीचिंग ऑफ महावीरा को उन्होंने रिकॉर्ड किया और उनको आगे पहुंचाया। ये जो थी उनकी जो टीचिंग जो थी वो स्टोरीज के रूप में ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। जैन स्कॉलर जो थे, जैन जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने लिटरेचर को लैंग्वेज में लिखा, अनेक लैंग्वेज में है, जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल भाषा में। और लाइब्रेरी जो थी उस समय टेम्पल्स के साथ जुड़ी होती थी। और जैनिज्म जो था वो देश के कई भागों में फैला, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और कुछ बहुत सारे जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं, ठीक है ना, मूर्तियां हैं जैन ट्रेडिशन की, वो हमें रिकवर हुई हैं कई जगहों से। तो ये स्प्रेड ऑफ था ऊपर जो है जैनिज्म का। अब है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो था वो बहुत जल्दी जो है भारत में फैला, और बुद्धा के समय से ही और बुद्धा के जन्म के बाद भी, ठीक है ना। तो बुद्धा का जो मैसेज था वो था मेटा, मेटा मीन्स फेलो फीलिंग्स, एंड करुणा, करुणा मीन्स दया, ठीक है ना। बुद्धा का मैसेज था कि एक ऐसी फीलिंग्स जिसमें दया हो, भाव हो, दूसरों के प्रति प्यार हो, ठीक है, किसी भी जीव की हत्या नहीं, अहिंसा इज द परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म में बुद्धिज्म विश्वास रखते हैं। और ये जो धर्म था ये सब कॉन्टिनेंट्स में फैला, जैसे सेंट्रल एशिया में, चाइना में, ठीक है बच्चों, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, इन देशों में ये जो था ये जो धर्म है वो बहुत जल्दी फैला। बता सकते हैं इन देशों में कैसे फैला होगा? कोई बता सकता है बच्चा इन देशों में कैसे? हाँ जी, बुद्ध की शिक्षाओं। हाँ, बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे, किस राजा ने फैलाया था बुद्ध की शिक्षाओं को? अशोक। हाँ, अशोक। हाँ, अशोक ने एक ऑफिसर अपॉइंट किए थे, उनका क्या नाम था? दम महामात्र। हाँ, दम महामात्य, गुड, शाबाश, ओके। नेक्स्ट इज बुद्धा टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड बाय केयरफुली एडिटिंग, ट्रांसलेटिंग एंड एनालाइजिंग द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से एडिट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, है ना, और उनको एनालाइज किया गया। एनालाइज का मतलब है विश्लेषण करना, बुद्धिस्ट जो ग्रंथ हैं उनको। और हिस्टोरियंस हैव आल्सो ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट डिटेल ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम हिज जियोग्राफीज, ठीक है ना। जो हिस्टोरियन है उन्होंने उसके
जो हेजियोग्राफी, लाइफ फ्रॉम हेजियोग्राफी मीन्स, हेजियोग्राफी इज अ बायोग्राफी ऑफ ए संत। जो संतों की जीवनियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेजियोग्राफी कहते हैं, ठीक है ना। रिलीजियस लीडर हो गए, संत हो गए, तो हमारे हिस्टोरियन ने उनकी हेजियोग्राफी से, जो उनकी बायोग्राफीज हैं जो दूसरे लोगों द्वारा लिखी गई हैं, उनमें से उनकी जो फिलॉसफी है, उनके विचारों को जो है ग्रहण किया और उनके बारे में लिखा। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन सेंचुरी आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। कुछ तो एक शताब्दी बाद जो है वो लिखा गया, जब बुद्धा जी की जो है मौत हो चुकी थी, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें थी, बुद्धा की जो जीवनी है, बुद्धा की जो टेक्स्ट हैं, उनको उसके जो आगे जो आने वाले टीचर थे, जो उनके डिसिपल्स थे, उन्होंने संभाल कर रखा। तो ये एक पिक्चर है, इसमें इंसिडेंट दैट चेंज द लाइफ ऑफ द बुद्धा, बुद्धा के जीवन को किस प्रकार से चेंज किया गया वो दिखाया गया है। बुद्धा वाज नेम्ड द सिद्धार्था, सिद्धार्थ नाम था उसका बर्थ में, और शाक्य जो वंश से वो संबंधित था, ठीक है ना। और उसको जो है एक निगरानी में रखा गया था, ठीक है ना, क्योंकि वो एक राजा के घर पैदा हुआ था, ठीक है ना। और वो उसका मन जो है नहीं लगता था, और इसलिए वो एक दिन बाहर गया मार्केट में, ये आपने स्टोरी सुनी होगी, ठीक है ना। और उसने एक जो है बुजुर्ग आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, ठीक है ना। और एक जो है जो अंत्येष्टि को देखा, जो कि शवदान जो है लेकर जा रहे थे लोग। तो उसने माना कि जो आदमी है ना, उसका अंत जो है वो जो अनिवार्य है, ठीक है ना। तो उसके बाद उसने ही साए उसने एक भिक्षु देखा जिसकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी थी, बीमार था, जो जिसकी डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद जो था सिद्धार्थ जो था महल में लौट आया, ठीक है ना। और उसके बाद जो है उसने ये कहा कि मैं जो है अभी इस जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसमें नहीं रहूँगा। और उसके बाद जो है वो एनलाइटनमेंट के लिए जो है वो चला गया वहाँ से। और उसके बाद उसे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद उसे बुद्धा कहा गया, ठीक है ना। एनलाइटेंड वन, बुद्धा, बुद्धा का मतलब ज्ञान। तो इसलिए उसने जो है धम्मा जो है उसके ऊपर कार्य किया, ठीक है ना। और इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि बुद्ध जो धर्म है वो बहुत ही शांति प्रिय धर्म है, और बहुत ही अहिंसात्मक धर्म है। तो इसलिए बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, जैसे सूत पिटका है, इसमें टीचिंग ऑफ बुद्धा स्टोरी के रूप में दिखाई गई हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी जो है हम देखते हैं कि जातक कथाएं हैं जैसे, ठीक है ना। और भी कई चीज़ें हैं जो हम जो है बुद्ध धर्म से संबंधित जो है वो जो है देखते हैं। मेन टीचिंग क्या है बुद्ध धर्म की? द वर्ल्ड इज ट्रांसेंड, बदलता रहता है ना, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड, द चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये बुद्धा का कहना है, ठीक है। सोललेस अनंत, एज देर इज नथिंग परमानेंट और इंटरनल ऑन इट, ठीक है ना। हर चीज परमानेंट नहीं है, ठीक है ना, हर चीज चेंजेबल है दुनिया में। और इस दुनिया का जो परेशानी है, दुनिया में जो दुख है, उनका कारण है आदमी के अंदरूनी दुख हैं जो, ठीक है ना, वो अपने अंदरूनी दुखों से जो है परेशान है वो। और इसलिए बुद्धिज्म ने कहा है कि मिडल मार्ग चुनिए, मिडल मार्ग मीन मध्य मार्ग, ठीक है ना। और इसके बाद जो है कि बुद्धिज्म ने कहा है कि नॉट गॉड एग्जिस्टेड वाज इररिलेवेंट, ठीक है ना, भगवान जो है इररिलेवेंट है, ठीक है ना, रेलेवेंट नहीं है वो, ठीक है। और बुद्धा ने सोशल वर्ल्ड को कहा है कि डिवाइन ओरिजिन है ये, और राजा और गृहपति ह्यूमन और एथिकल्स हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, जो है लोगों की सेवा करनी चाहिए और भगवान को मानना चाहिए, चाहे वो जो है लोगों की सेवा के लिए और लोगों के ह्यूमंस कार्यों के लिए, सोशल वर्ल्ड के लिए पैदा हुए हैं वो, तो उनको लोगों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज बुद्धिज्म ने किसके ऊपर एम्फेसाइज किया है कि उसने कहा है कार और डिजायर जो हैं इनकी अंत होना चाहिए, है ना। और जो हमारी सफरिंग्स हैं, ठीक है ना, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको मारकर ही हम इनके ऊपर काबू पा सकते हैं।
According to Buddhist tradition, Buddha's last word to his followers were, "Be lamps unto yourself, as all of you must work out your own liberation." बुद्धा के अंतिम शब्द हैं कि आप दूसरों के लिए उजाला बनो, ठीक है ना। आप दूसरों के लिए उजाला बनोगे तो उससे ही आपको जो है, आपके काम को, आपको मुक्ति मिलेगी, ठीक है। और बुद्धा ने जो है वो कहा है कि जो उसके बुद्धा के बाद जो है मॉन्क्स जो थे, भिक्षु जो थे, वो संघ में कहलाए, उनको संघ कहा जाता, संघ में रहते थे। और बुद्धा ने संघ बनाया, ठीक है ना, और जिसमें धम्म की जो है वो शिक्षा दी जाती थी, टीचर्स ऑफ धम्मा। तो बुद्ध धर्म में जो है भिक्षु भिक्षुनी का जिक्र किया गया है, आपने पढ़ा ही है। तो कौन सी पहली भिक्षुनी बनाई थी बुद्ध ने, किसको एक्सेप्ट किया था, बताओ जरा। महाप्रजापति गौतमी। हाँ, महाप्रजापति गौतमी, ये नीचे आ गया इसका। व्यूमन केम टू बी एडमिटेड, इससे पहले व्यूमन्स को नहीं लिया जाता था संघ में, लेकिन उसके बाद जो बुद्ध की सौतेली माता थी महाप्रजापति गौतमी, उसको जो है भिक्षुनी बनाया गया है ना, जो फर्स्ट व्यूमन थी। और उसके बाद जो थी काफ़ी महिलाएं जो थी वो धम्म में आ गई, ठीक है, या संघ में आ गई जिसको हम कहते हैं। बुद्ध के जो अनुयायी थे वो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप से थे, जैसे किंग्स थे, अमीर लोग थे, गैपतीज थे, वर्कर्स थे, स्लेव्स थे, क्राफ्टमैनशिप थे, क्राफ्ट्स पीपल जो थे, ये सब बुद्ध के जो थे वो शिक्षक जो थे उसके अनुयायी बने, ठीक है। तो संघ का मतलब था ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल इन संघा। भिक्षुनी भिक्षुनी जो थे उनकी अलग अलग आइडेंटिटी थी जो है, और वो इक्वल रहते थे और अलग प्रकार की जो है डिस्कशन करते थे। रूल्स क्या थे मॉन्क्स के लिए, भिक्षु के लिए और भिक्षुनी के लिए। तो विनय पिटका जो है, विनय पिटक जिसको बोलते हैं हम, है ना, रूल्स ले डाउन, रूल जो लिखे गए हैं इनके लिए जो विनय पिटक में लिखे गए हैं, ठीक है ना। और 6 years के बाद भिक्षु वांटेड टू यूज ए न्यू वन, ही इज अट्राइड बाय अदर भिक्षुस, इज टू बी फॉरफिटेड एंड कन्फेस्ड, ठीक है ना। तो ये लिखा गया 6 साल तक कंप्लीट किया जाता था उसको भिक्षुनी के लिए, और उसके बाद जो है वो अपना न्यू जो है ऑथराइज जो है वो बन जाता था, ठीक है ना। और ये सारी जो हैं ये बताया गया है कि उसके नियम क्या थे, जो भिक्षु और भिक्षुनियाँ हैं उनके लिए क्या क्या नियम बताए गए हैं। 2 और 3 balls ऑफ केक्स और कुकड ग्रेन्स मिलता था उन्हें, ठीक है ना, जो उनकी डिजायर्ड इच्छा होती थी वो इसके अनुसार जो है उन्हें दिया जाता था। कोई जुड़ रहा है क्या? हेलो हेलो, यस सर। कोई जुड़ रहा है क्या बीच में, आवाज आ रही है? नो सर। हाँ जी, अच्छा। Any bhikkhu who is leaving the lodging which belongs to the sangha must inform to other bhikkhu। अगर कोई जो है संघ को छोड़ना चाहता है, वहां से जाना चाहता है, तो दूसरे अपने भिक्षु को बताकर वो जा सकता है। चेते क्या है? चेते चेत्याज, ये चेत्याज हैं, ठीक है ना। सैक्रेड जो स्थान होते थे उन्हें चैत्य बोलते थे, जिनमें पूजा अर्चना की जाती थी, ठीक है ना। या तो ये रॉक को काट कर बनाए जाते थे, और ये जो थे श्राइन्स होती थी, ठीक है ना, श्राइन टाइप, ठीक है। जैसे धर्मशाला होती है, श्राइन होती है ना, जैसे धर्म स्थान होते हैं, उन्हें चैत्य बोला जाता था जो बुद्ध से संबंधित है। तो बुद्ध धर्म में कई चैत्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। चैत्य में आल्सो हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिता मीनिंग ए फ्यूनरल प्यारे एंड बाय एक्सटेंशन ए फ्यूनरी पाउंड। चैत्य का जो मीनिंग है वो लिया गया चिता से। चिता का मतलब है कि जो हम चिता, जिस आदमी की मौत हो जाती थी उसको चिता बोलते हैं, चिता है ना, जब उसको जलाते हैं तो उससे लिया गया है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो है बुद्ध को के लाइफ को कई 4 सैक्रेड प्लेसेस में बांटा गया है। पहला है लुम्बिनी, वेयर ही वाज बॉर्न, जहाँ पर उसकी जो है जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। बोध गया में, जहाँ उसे अलाइनमेंट हुआ, ठीक है ना। और सारनाथ में, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया। कुशीनगर में, जहाँ उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। और अब है कल्चरल डेवलपमेंट, जो है सांची के स्तूपा के बारे में। स्तूपाज आर सेमी सर्कुलर माउंड लाइक स्ट्रक्चर वेयर रेलिक्स ऑफ बुद्धा आर बरीड।
स्तूप वह सेमी सर्कुलर जो थे, एक जो टिल्ले के आकार के थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्ध के जो रेलिक्स हैं, जो अवशेष हैं, उनको रखा जाता था। इनको स्तूपा को क्यों बनाया जाता था? स्तूपा को इसलिए बनाया जाता था ताकि वहाँ पर बुद्ध के जो रेलिक्स हैं, जो अवशेष हैं, उनको रखा जाए, ठीक है ना? और जहाँ उनके ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता था। और बुद्धि टेक्स्ट में अशोकावदान का जिक्र किया गया है। अशोका जो था वो राजा था जिसने जो है बुद्धा के रेलिक्स को जो है ये स्तूपों में जो है रखा और उनका कंस्ट्रक्शन करवाया। स्तूपा जो है कैसे बनाए जाते थे? इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द रेलिंग्स एंड पिलर्स ऑफ स्तूपास, है ना? स्तूपों के जो पिलर्स हैं, जो रेलिंग्स है, उसकी चार दीवारें हैं, उनमें जो है अभिलेख लिखे हुए हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि ये किसने बनवाए, किसने डेकोरेट किया, और किसने जो है इनको डोनेशन दिया। जैसे सातवान राजा थे, जैसे अशोक राजा है, ठीक है ना? उनके जिक्र जो है उनसे हमें अवशेषों से पता लगता है। और भी पता लगता है कि कुछ हजारों ऐसे लोग थे, वीमन्स मैन, जिन्होंने इन स्तूपों के लिए दान दिया, चाहे वो किसी भी ऑक्यूपेशन से हो, किसी भी व्यवसाय से हो। भिक्षुज और भिक्षुणी ने भी दान दिया इनको बनाने के लिए। समझ आ रहा है सबको? हेलो हेलो हेलो। यस सर। जुड़े हुए हो कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, दो जने ही हो? 3। अच्छा, अब है द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा। स्तूपा का स्ट्रक्चर कैसा था? सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ कॉल्ड अंडा। अंड जो था, है ना, सेमी सर्कल माउंड जो था, उसकी जो बॉडी है उसको अंड कहते हैं। और ये राउंड शेप में था। हर्मिका जो है बालकोनी टाइप है, जो ऊपर है, वो हमने पढ़ा था, अंड के ऊपर जो है वो है। और हर्मिका है, उसके ऊपर जस्टी है ना, जो अम्ब्रेला टाइप है और रेलिंग के ऊपर है। और इसको सेक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड, है ना, जो भगवान को जो है सेकुलर सेक्रेड स्पेस को जो है सेकुलर वर्ल्ड से जो है अलग करती है। सांची और बरूद के जो स्तूपा हैं, स्टोन रेलिंग से बने हुए हैं। इनमें गेटवे हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है ना? और यहाँ आप देख लो, अमरावती के स्तूपों का वर्णन है, और ये जो है ये सांची का स्तूप है, ठीक है बच्चों, ये वाला। तो ये आपकी उसमें दिया गया है, बुक्स में दिया गया है, इसकी जो आउटलाइन लेआउट है वो आप देख सकते हो। अर्ली स्तूपा और बिल्ट एट सांची एंड बरहूत में बनाए गए थे। और स्टोन रेलिंग थी इसके चारों ओर, बैम्बू और वुडन फेंसिस थी, ठीक है ना? बड़े गेटवेज थे इसके, तोरण द्वार जैसे होते हैं। अमरावती और शाहजी डेरी इन पेशावर जो है वो हमें जो है वो मिलते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि माउंट के ऊपर जो है स्तूप बनाए गए थे। और सांची और बरूत के जो स्तूप हैं वो अर्ली स्तूपा जो हैं वो उनके साक्ष्य हमें मिलते हैं। सांची का स्तूप तो पूर्ण जो है रूप में हमें मिलता है, लेकिन जो अमरावती का स्तूप है वो आज एक रूइंस के रूप में, मतलब खंडर के रूप में हमें मिलता है। तो इसलिए उसकी देख रेख नहीं की गई उसके लोकल लीडर्स द्वारा, लोकल जो रूलर थे उनके द्वारा, तो इस कारण से अमरावती का जो स्तूप है वो नष्ट हो चुका है। ब्रिटिश ऑफिशियल जो कॉलन मैकेंजी था, उसने जो है इस साइट की जो है वो विजिट किया था, और उसने कई स्कल्पचर्स के पीस देखे, और उसके बाद उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की स्तूपा के बारे में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और 1854 में जो कमिश्नर थे गुंटूर के, अमरावती के पास, उनको जो कलेक्टर थे, उन्होंने कई स्कल्पचर जो थे, है ना, मूर्तियाँ जो थी, उसके पैनल्स को जो थे वो मद्रास ले गए, और वहाँ जो है वो बाग वगैरह में जो है, गार्डन वगैरह में लगवाया उनको। और उसके बाद 1850 ईस्वी में अमरावती के जो स्तूप थे उसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कलकत्ता में है, और इंडिया ऑफिस इन मद्रास एंड सम इवन टू लंदन, ठीक है ना, वहाँ पर भी इसको, इनके जो खंडर थे उनको, उनके अवशेषों को जो है वहाँ पर भी रखा गया। इनको गार्डन में लगाया गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, क्योंकि उनके जो खंडर थे वो ही मिल रहे थे, उनकी मूर्तियाँ जो थी वो मिल रही थी।
तो पूर्ण रूप से जो था ये अमरावती का स्तूप जो था वो नष्ट हो चुका था। तो उनके बारे में उन्होंने अलग अलग लिखा है, एच कॉल ने लिखा है, ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हो उसको। नेक्स्ट इज व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट। जैसे मैंने पहले बताया कि अमरावती जो था वो खोजा गया था, दोनों ही स्थान खोजे गए थे, लेकिन अमरावती के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक खंडर है, ठीक है ना, वहाँ कोई भी इस प्रकार के बिल्डिंग दिखाई नहीं दी, क्योंकि उस समय के राजाओं ने, उसके रूलर्स ने उसको प्रिजर्व नहीं किया। लेकिन सांची जो था वो एज इट इज मिला है, क्योंकि वहाँ की जो रूलर थी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने उसको प्रिजर्व किया था। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया सबको? हेलो। Yes, sir. हाँ, आगे देखो। आगे कुछ चीजें जो बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, वसंतारा जातक है, जातक कथाएं हैं, ठीक है ना, जो स्टोरीज बताती हैं, ठीक है ना, जो हमने पहले भी पढ़ी थी। हैगियोग्राफी क्या है? हैगियोग्राफी इज द बायोग्राफी ऑफ संत, ठीक है ना, जो हमें बताती है एनलाइटनमेंट के बारे में, कि बुद्धा ने एक ट्री के नीचे कैसे एनलाइटनमेंट हासिल किया था, ठीक है ना। और एम्प्टी सीट जो है, सिंबल ऑफ एम्प्टी सीट किसका इंडिकेट करती है? बुद्धा के द्वारा किया गया मेडिटेशन, ठीक है ना। आगे है महानिर्वाण का मतलब है डेथ, ठीक है ना, महानिर्वाण का मतलब होता है डेथ, निर्वाण की प्राप्ति हो जाना। और व्हील को, व्हील किसका संकेतक है? व्हील है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा एट सारनाथ का, ठीक है ना, बुद्ध को जो पहला जो सरमन मिला जो सारनाथ में, ठीक है ना, उसका जो है प्रतीक व्हील है, ठीक है ना। तो ये है ए ब्यूटीफुल वीमन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे, जो सांची का स्तूप मिला है उसके गेटवे के ऊपर, तोरण द्वार के ऊपर एक महिला का झूलता हुआ चित्र मिला है, मूर्ति मिली है, जो साल बंजिका की मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि वो एक ऐसी स्त्री थी जिसके हाथ लगाने से फूल आ जाते थे, पेड़ हरे हो जाते थे, ठीक है ना। Hare. हाँ, अ वुमन हुज टच कॉज ट्रीज टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट, ठीक है, ये पढ़ा ही है हमने उसमें। और कुछ एनिमल्स की जो डिपिक्शंस हैं वो मिली हैं उनके ऊपर, तोरण द्वारों के ऊपर, ठीक है ना, जैसे हाथी है, घोड़े हैं, मंकीज हैं, कैटल हैं, उनके बारे पिक्चर्स उसके ऊपर मिली हैं। जातक कथाओं में भी कई जो है जातक कथाएं वास्तव में है ही एनिमल्स की स्टोरीज हैं, जो सांची की स्तूप में हमें दिखाई देती हैं। एलिफेंट्स के बारे में बताया गया है। एलिफेंट्स जो है वो प्रतीक है किसका? स्ट्रेंथ और विजडम का, ठीक है ना। Shakti. शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है। आगे है लोटस और एनिमल्स की जो है एक विमन्स जो है बीच में जो है उसकी सिक्का जो है उस तरह का मिला है, आपकी बुक में दिया गया है, अभिनिषेका जिसको बोलते हैं। और माया का चित्र मिला है, ठीक है ना, बुद्धा की माता का नाम है से संबोधन किया जा रहा है उसको। गज लक्ष्मी का चित्र मिला है, ठीक है ना, फोटो मिली है, जिस जो किसका प्रतीक है? गुड फॉर्च्यून का, ठीक है ना। आगे है सर्प के आकार की जो है वो जो है जो सिक्के मिले हैं सर्प के आकार के, और कई पिलर्स में मिले हैं। तो जेम्स फर्ग्यूसन के ने इसको जो है सरपेंट वर्शिप कहा है, जो सांची के स्तूप में मिले हैं। अब आता है कि जो बुद्ध धर्म है वो कितने भागों में बटा हुआ है? दो हैं, महायान और हीनयान, ठीक है ना। महायान, ठीक है, बुद्धिस्ट आइडिया वर डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, दैट इज महायान एंड हीनयान, ठीक है ना। तो हीनयान कौन है? हीनयान आर द लेसर व्हीकल, ठीक है ना, छोटा व्हील, छोटा पहिया जिसको बोलते हैं। महायान का मतलब है ग्रेटर व्हीकल, ठीक है ना, बड़ा जो व्हीकल बोल सकते हैं, या बड़ा जो साधन बोल सकते हैं, ठीक है ना। और बुद्धिस्ट, बुद्धि सत्ता क्या होता है? बुद्धि सत्ता वर perceived as deeply compensated beings, they accumulated merit through their efforts not to attain nirvana but to help others। बुद्धिस्टों का मतलब था जो दूसरों की हेल्प करते थे, निर्वाण को छोड़कर दूसरों के एफर्ट्स जो है वो करते थे, दूसरों की हेल्प करते थे, ठीक है ना। और बुद्ध की जो इमेजेस हैं
महायान ट्रेडिशन में बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है, ठीक है ना। और हीनयान में क्या होता है, हीनयान में बुद्ध को एक जीवित माना जाता है, ठीक है ना, एक लिविंग जो है वो सेंट माना जाता है। पुरानिक हिंदुइज्म, पुराना हिंदू जो है, हिंदू धर्म जो था वो कैसे द्वारा से पनप गया। वैष्णिज्म, वैष्णव धर्म को मानने वाले उनको विष्णु कहा गया। शैविज्म, जो शिव को पूजा करते थे उन्हें शैविज्म कहा गया, शिव कहा गया, शिव के भक्त कहा गया, ठीक है ना। और ये अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है ना। और वैष्णिज्म जो था उनका ये मानना था कि हम इनके अनेक अवतार हैं, ठीक है ना, अनेक देवी देवता हैं, 10 अवतार जो हैं वो इनके ट्रेडिशन में बताया गया कि विष्णु के 10 अवतार हैं, ठीक है। और इनके बारे में जो है वो 10 अवतारों के बारे में जो है, अवतार जो हैं वो 10 हैं विष्णु के अवतार जो हैं, ठीक है ना। ये विष्णु धर्म से संबंधित है। तो ये अलग अलग पार्ट्स में, इंडिया के पार्ट्स में जो था वो विष्णु के जो है भक्त जो थे वो रिकॉग्नाइज हुए, अलग अलग उन्होंने मंदिर बनाए, ठीक है ना। शिव जो थे वो लिंग की पूजा करते थे, सिंबलाइज जो था लिंग था। और शिव जी के भी कई मंदिरों की रचना की गई इस काल में, ठीक है। और स्कल्पचर जो है, मूर्तियां बनी हैं उस समय समय की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें प्राचीन धर्म के बारे में बताती हैं। पुराण जो हैं जैसे वेद पुराण, ठीक है ना, अनेक देवी देवताओं के बारे में बताता है, ठीक है। और आगे है टेम्पल्स की बिल्डिंग्स, किस प्रकार के टेम्पल्स को बनाया गया। जैसे जो शुरुआती टेम्पल थे वो एक रूम की तरह होते थे जिन्हें गर्भगृह कहते थे। गर्भगृह का मतलब है जहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती थी, ठीक है ना। सिंगल डोर होता था। और इंटर जो यहाँ पर इंटर होता है मंदिर में, वहाँ बीच में वर्शिप के लिए एक इमेज जो है, एक मूर्ति रखी जाती थी। और शिखर जो था, शिखर क्या है, टाल स्ट्रक्चर है मंदिर का, ठीक है ना, सेंट्रल श्राइन के ऊपर। और स्कल्पचर के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा उसको सजाया जाता था ऊपर तक मंदिर के। और बाद वाले जो मंदिर थे उनको काफ़ी एलेबोरेट कर दिया गया, उसमें असेंबली हॉल बना दिया गया, ठीक है ना, पूजा अर्चना के लिए ह्यूज वॉल्स बना दी गई, गेटवे बना दिया गया, पानी की व्यवस्था कर दी गई। और अर्ली जो मंदिर हैं उनकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे ह्यूज रॉक्स को काट कर मंदिर बनाया गया, ठीक है ना। जो आर्टिफिशियल केव्स थी, रॉक कट टेम्पल्स है, उनको बनाया गया, ठीक है। ये सारे जो हैं हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको बड़ी जो रॉक्स हैं उनको काट के बनाया गया, और कुछ आर्टिफिशियल रॉक्स में भी मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो है कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, जो शिवा के नाम से है, शिव को कैलाश भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट चीज, इंडियन कल्चर के बारे में जो यूरोपियन विद्वान हैं उनका क्या रवैया है, ये उसके बारे में बताया गया है कि 19th सेंचुरी में यूरोपियन जो विद्वान थे उन्होंने इंडिया के जो देवी देवताओं हैं उनकी मूर्तियां देखी और ये समझ नहीं पाए, और दे वर हॉरिफाइड बाय व्हाट सीम टू देम ग्रोटस्क फिगर विद मल्टीपल आर्म्स एंड हेड, और बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स। और वो समझ नहीं पाए कि ये इतनी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इतने उनके हाथ लगे हुए हैं, इतने उनके जो है बाजू हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं कर पाए, हॉरिफाइड रह गए, वो हैरान रह गए इन चीज़ों को देखकर। These early scholars tried to make sense of what appeared to be strange images by comparing them with sculpture of ancient Greece. और उन्होंने प्राचीन जो यूनान था उसके स्कल्पचर के साथ उसकी इमेज की जो है वो कल्पना या उसके साथ जो है उनको कंपेयर करना शुरू किया। वाइल दे ऑफन फाउंड अर्ली इंडियन स्कल्पचर इन्फीरियर टू द वर्क्स ऑफ ग्रीक आर्टिस्ट, ठीक है ना। और उन्होंने पाया कि जो ग्रीक आर्टिस्ट है उनसे इंडिया का जो स्कल्पचर है वो इन्फीरियर है, नॉट सुपीरियर। यूरोपियन स्कॉलर वर वेरी एक्साइटेड व्हेन दे डिस्कवर्ड इमेजेस ऑफ बुद्धा। जब उन्होंने बुद्धा की इमेजेस को, बुद्धा की मूर्तियों को डिस्कवर किया, बुद्धिस्ट को डिस्कवर किया, तो फिर उन्होंने पाया कि ये सारी ग्रीक जो मॉडल्स हैं उस पर आधारित हैं। और इस प्रकार की जो मूर्तियां थी उन्होंने तक्षशिला में, पेशावर में इंडो ग्रीक रूलर्स जो थे, इसलिए इसको कहा गया कि इंडो ग्रीक रूलर जो थे वो कहीं ना कहीं इन जगहों पर शासन करते होंगे।
तो इसलिए ये जो मूर्तियां हैं इन स्थानों में मिली हैं। तो एज दीज इमेजेस वर क्लोजेस्ट टू द ग्रीक स्टैच्यू, प्राचीन यूनान की जो मूर्तियां हैं उनसे रिलेटेड मूर्तियां थी ये, और ये इंडियन आर्ट है इसलिए इसको इंडो ग्रीक आर्ट बोलते हैं। कौन सी आर्ट बोलते हैं बच्चों? इंडो ग्रीक। कौन सी आर्ट? कौन सी आर्ट बोलते हैं? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक आर्ट, इसको इंडो ग्रीक आर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है स्कॉलर्स ने जो है ये इन चीज़ों को जो है अनफेमिलियर माना है। कई चीज़ों को ये मानना है कि हमारी जो मूर्ति कला है वो उनसे निम्न है, लेकिन बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं या बुद्धिस्ट जो स्कल्पचर हैं उनको उच्च कोटि का मानना है। और ये मानना है कि ग्रीक जो है एम्परर जो है इंडो ग्रीक रूलर जो है उस एरिया में शासन करते होंगे। आगे है, आर्ट हिस्टोरियंस ऑफर ड्रा अपॉन टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर। जो हिस्टोरियन होता है वो किसी भी मूर्ति को कैसे उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके ऊपर लिखे हुए टेक्सटल ट्रेडिशंस को। ठीक है ना, कि वो जो टेक्स्ट है वो किस राजा से संबंधित है, किस ईरा से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि ग्रीक स्टैच्यू में कंपेयर करता है वो इंडियन इमेजेस को। वन ऑफ द मोस्ट intriguing example of this is a famous sculpture along a huge rock surface in महाबलीपुरम, तमिलनाडु में जो एक ह्यूज रॉक्स जो है सरफेस वहाँ मिला है, एक मूर्ति मिली है। ठीक है ना, वो एक एग्जाम्पल है इस कला का। और आर्ट हिस्टोरियन जो है हैव सर्च थ्रू द पुराण्स टू आइडेंटिफाई इट। ठीक है ना, पुराणों को जो है पढ़कर उनको देखकर उन्होंने इसको सर्च किया है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो था हमारा और इंडो ग्रीक जो स्कल्पचर है, जो आर्ट है, उसका किस प्रकार से संबंध है। तो ये आ, आज का चैप्टर है बच्चों। ये नीचे लिखा हुआ है, अदर फील दैट इट रिप्रेजेंट अ स्टोरी फ्रॉम द महाभारता, अर्जुना डूइंग पिनेस ऑन द रिवर बैंक इन ऑर्डर टू एक्वायर आर्म्स पॉइंटिंग टू द सेंट्रल फिगर ऑफ एन एसेट। और कई ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिसमें ये माना जाता है कि ये महाभारता काल की हैं, जो अर्जुन जो है रिवर के किनारे, बैंक के किनारे है, और उसके आर्म्स जो है वो पॉइंटिंग हो रहे हैं, और उसके सेंट्रल फिगर जो है उसको दिखाया गया है। अर्जुन को इसमें सेंट्रल फिगर जो है वो दिखाया गया है इस मूर्ति में। तो दिस इज ऑल अबाउट today's chapter. If you have any query then you can ask me. Okay, so this is the your fourth chapter that is deal with Buddhism, Sanchi Stupa, and so on. Okay, now it's time for your quiz, है ना। इससे पहले कुछ आपने पूछना पूछ सकते हो बच्चों, कुछ भी। हाँ जी, इफ यू हैव एनी क्वेरी बोलो। है कोई क्वेश्चन? हेलो, हर्षदीप कौर भी है आज? हेलो, अच्छा, और कौन है? एक तो होगी फरनीत कौर, कहाँ गई? यस सर। ठीक है, तो आप लोग हर्षदीप कौर लाइब्रेरी में। ओके ओके, गुड 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 गुड। ठीक है, मुक्तसर में। ठीक है, ओके ओके बच्चे, पढ़ते रहो, ठीक है ना कुछ करते रहो। ओके, तो ओके सर। हाँ, समझ आया आपको सारा आज? यस सर। यस सर। हाँ, कुछ नई चीज़ें थी इसमें, थोड़ी सी डाली गई थी, और कुछ तो वो पुराना ही है आपका जो है। लेकिन क्विज जो है आप सही तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि क्विज जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनाया गया है, और बड़े ही अच्छे इसमें क्वेश्चन है। आपको लगता नहीं है कि क्वेश्चन अच्छे हैं? हाँ जी। यस। हम्म, तो तो इसलिए आप लगता है। हाँ, तो इसलिए आप करते नहीं हो उसको। ठीक है, इसलिए क्विज करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्विज का मतलब ये है कि ओके हमारा, सर। हाँ, ठीक है। तो अभी मैं जो सर। है आई विल शेयर
शेयर द क्विज चैप्टर 4, ठीक है ना। CUET नाउ। नाउ हाँ जी करिए। हेलो। Yes, sir. पहुंच गया। हाँ जी, क्विज मिला या नहीं? हेलो। हेलो। Sir, I need the link. आया नहीं? No, अब आ sir. गया। आ गया आ अब गया। आ गया। आ रहा है। आ रहा है, अभी चल रहा है। आ गया। No, sir. ये क्या बात है? आया नहीं? No, sir. ये क्या बात है भाई? यहाँ से तो चला गया। अच्छा, तो